साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सरकार से हमारी वो 3 मांगे जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए बेहद आवश्यक है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 पर, जो कि हाल ही में अब आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने उसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के हित के लिए लगातार हम सभी संघर्ष कर रहे हैं। और सरकार से जो हमारी मांगे होगी वह तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने वाली होगी। इस मांगों को आप तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा और अपने अपने स्तर से जरूर उठाइएगा। जितना हो सके आप इसको लेकर के सरकार तक इस बातों को पहुंचाइए, ताकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का भला हो सके। आप बीपीएससी टीआरई 1 में तो देखे ही हाल। तो चलिए मुद्दे पर बात करते हैं। साथियों, बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, आप यहां अखबार के माध्यम से देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के तहत जो है कि 70,000 पदों पर बहाली आने जा रही है, जिसमें कक्षा 6 से 8 होगा, 9 से 10 होगा और 11 से 12 में जो रिक्ति है उसको भरने के लिए सरकार फिर से जो है बहाली लेकर आई है। हालांकि यह जो बहाली है, इस बहाली में सीट की संख्या आप देख लीजिए और कैटेगरी जो तीनों बटा हुआ है, कक्षा 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, इन तीनों को देख लीजिए। कुल मिलाकर 70,000 इसमें पद हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें जो है कि पद से रिक्ति बढ़ सकती है, क्या हो सकती है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो 70,000 पदों पर अर्थात बीपीएससी के माध्यम से पुनः शिक्षकों की बहाली होनी है। आइए दोस्तों, अब हम उस विषय पर बात करते हैं कि आखिर बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होंगे, हमारी क्या मांग है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से, हमारे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनके तरफ से बस और बस केवल 3 मांग है। और इस 3 मांगों को सरकार से हम गुहार करेंगे कि सरकार आप इस 3 मांग को सुनिए और हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के भलाई के लिए इस 3 मांग को पूरा कर दीजिए। हमारी जो 3 मांगे होंगी, पहला वो मांग है, इसमें डोमिसाइल नीति को लागू करे सरकार। जी हां साथियों, डोमिसाइल नीति को लागू करे सरकार, यह हमारी पहली मांग है। हमारी पहली मांग का अगर हम संक्षेप में कुछ बातों को रखें तो डोमिसाइल नीति इसलिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अब आवश्यक है, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से हम लोगों से वादा की थी, बिल्कुल उसके विपरीत जाकर के जो डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दी, जिसका परिणाम हम सभी को भुगतना पड़ा है। जिसमें कि आप देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1 के जो रिजल्ट आए हैं, इसमें तमाम बाहर के लोग भी शामिल हो गए। हम बिहार के लोग ही परेशान हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं, बल्कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार जिस प्रकार की बातें कही जा रही है, जो मीडिया जगत में चल रहा है, और साथ ही साथ जो परेशान अभ्यर्थी हैं वो बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी। आखिर वोट तो सरकार को ही देती है, बिहार सरकार को ही देती है, और बिहार सरकार ने ही उनसे वादा किया था कि हम आपको नौकरी देंगे, आप हमको वोट देकर जिता दीजिए। जब ये तमाम परिस्थितियों में सब अभ्यर्थी आपको साथ दिया, तो हे हुजूर, हे नीतीश कुमार, हे तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं, आपसे हम गुहार लगाते हैं कि डोमिसाइल नीति को पुनः लागू कीजिए। अपने बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को बर्बाद होने मत दीजिए, उनकी जिंदगी के साथ मत खेलिए, उनको ऐसे प्रताड़ित नहीं कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्या हालत हो गया। आज यदि डोमिसाइल नीति लागू होती तो हमारे जो है कि लगभग 28,000 से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थी जो बाहर वाले राज्यों के लोग इसमें शामिल हुए हैं, कई सारे फर्जी लोग भी शामिल हुए हैं, उसके जगह पर हमारे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की नौकरी होती, दर दर की ठोकरें नहीं खाते। तो हमारी पहली मांग सरकार से है, हाथ जोड़कर है, नम्र निवेदन के साथ है कि हमारे जो बीपीएससी टीआरई 2.0 है, इस बहाली में आप डोमिसाइल नीति को लागू करें। ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के हक की बात है, आप लागू करें। हमारी दूसरी मांग है, जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मनों में है और सबकी ये मांग है कि फ्रेश बहाली हो। अर्थात इसके विषय में हम कुछ कह दें तो यह कहना होगा कि जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कहीं पे जॉब कर रहा है, तो जॉब वाले व्यक्ति को ही अगर आप फिर से जॉब दे रहे हैं, तो किस प्रकार की शिक्षक बहाली। आप बिहार शिक्षक बहाली के बीपीएससी टीआरई 1 में देखे होंगे कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे थे, दिन रात एक कर रहे थे। वहीं पर नियोजित शिक्षक जो कि पहले से विद्यालय में पढ़ा रहे थे, वैसे शिक्षक को
फिर से जो है कि इसमें मौका दे दिया गया और 40,000 के आसपास, मतलब 40,000 नहीं 42,000 शिक्षक ऐसे हुए नियोजित जिसको की सफलता प्राप्त हुई, जिसको कि कई सारे उसमें से शिक्षक हैं ऐसे जिसको कि लिखना तक सही से नहीं आता है। आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बुरा नहीं मानिए, जो सच्चाई है वही बोल रहे हैं। जिसको लिखना तक नहीं आता है ऐसे शिक्षकों को पुनः राजकर्मी का दर्जा देते हुए शिक्षक बनाया गया, पुनः उसकी नियुक्ति हुई। तो बोलिए आपने हक मारा कि नहीं? आप तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का के साथ छलावा किया कि नहीं? तो मैं हुजूर आपसे बस निवेदन करूंगा कि फ्रेश बीपीएससी टीआरई 2.0 हो, अर्थात तमाम शिक्षक अभ्यर्थी से चाहेंगे आप जम करके साझा कीजिए इसको और इस मांग को हर जगह रखिए, हर सोशल साइट्स पर रखिए, हर जगह रखिए, अपने हर सरकार से, अपने हर जितने भी सत्ताधिकारी हैं उससे हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए कि कम से कम हम लोग का जिंदगी को बर्बाद नहीं कीजिए, हमारे साथ जो है कि खिलवाड़ नहीं कीजिए। अब कब तक? इतना दिन तो आस लगाए बैठे हैं, अब भी तो सुन लीजिए, कम से कम फ्रेश बहाली लाइए, डोमिसाइल नीति लागू कीजिए। हमारी जो तीसरी मांग है वो सबसे बड़ी मांग है कि हम तमाम बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए रिक्ति की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि हम बड़े व्यापक पैमाने में हैं। केवल बिहार के ही बीएड वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थी परेशान, हैरान और कह ले तो हताश भी हैं, क्योंकि आपने बीपीएससी टीआरई 1 में फॉर्म भराकर उनके साथ जो इस प्रकार की खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ कह ले तो हुजूर हम आपको नहीं कर रहे हैं बल्कि तमाम जितने भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से आखिर हम लोगों का क्या दोष था? आखिर खिलवाड़ तो हमारे साथ हुआ ना, तो हमारे साथ हो गया, तो रिक्ति जो है कि इसमें बढ़ाई जाए, रिक्तियों की संख्या इसमें ज्यादा किया जाए। जी हाँ हुजूर, नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री साहब, आप तमाम उप मुख्यमंत्री साहब, आप तमाम लोगों से हमारी गुहार है कि यह जो बीपीएससी टीआरई 2.0 है, आप जो 70,000 पदों पर बहाली निकालने के लिए फैसला लिए हैं, इसमें रिक्ति को बढ़ाई जाए, क्योंकि हम बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी के साथ तो कहीं से भी जो न्याय नहीं मिल रहा है। इतने कम संख्या में होगा तो बिहार के वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो बीएड वाले हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप लोगों की नीति की वजह से हम लोग परेशान हो गए, कहीं के नहीं रहे और एग्जाम भी दिए बीपीएससी टीआरई 1 में तो रिजल्ट ही नहीं आया, खत्म उसका कहानी, हर तरफ से बर्बाद है। कम से कम हम लोग के साथ तो न्याय कीजिए और रिक्ति की संख्या बढ़ाइए ताकि हमारे बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी का नौकरी हो। और साथ ही साथ हम फिर से दोहराना चाहेंगे, डोमिसाइल नीति लागू कीजिए, फ्रेश बहाली लाइए और हमारी जो तीसरी मांग है कि यह बीपीएससी टीआरई 2.0 में रिक्ति की संख्या आप बढ़ाइए। और सबसे बड़ा आपसे हुजूर अंतिम में हम निवेदन करेंगे, इस वीडियो को तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो देख रहे हैं वह तमाम सत्ताधिकारियों तक पहुंचाइए, सब जगह फैला दीजिए। हम इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब से गुहार लगाते हैं, हमारी ये 3 मांग को मांग लीजिए। हमारा तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बहुत बेचैन है, बहुत हैरान है, यहां तक कि लोग इतने मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। बीएड वाले खास करके, आप समझ रहे हैं बीएड वालों की योग्यता वहां तक करने में किस प्रकार से कठिनाई होती है, वहां तक कैसे पहुंचते हैं, तब जाकर उनके साथ यह जो बातें हुई है इस तरह से प्रताड़ित हुए हैं। अब अगर बात करें बीपीएससी टीआरई 2 तो इसमें सीटों की संख्या कक्षा 6 से 8 में मात्र और मात्र जो है कि 31,000 कुछ पद पे है। अब बताइए इस 31,000 कुछ पद में अगर आप डोमिसाइल नीति नहीं लागू कीजिएगा तो बताइए कि किस बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली हो सकेगी? आप बताइए, अगर जो इसमें शिक्षक बन गए, जैसे नियोजित हो गए कह लें, तो जो शिक्षक बन गए बीपीएससी टीआरई 1 में या इससे पहले कोई भी शिक्षक है तो आप उसको पाबंदी लगाइए, उसको जो है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में शामिल होने का मौका नहीं दीजिए। हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का कम से कम इतना ध्यान रखिए कि यह फ्रेश बहाली निकालिए, इसमें किसी भी प्रकार से कहीं से कोई अन्य व्यक्ति को शामिल ना होने दीजिए जो पहले से नौकरी कर रहा है। अगर जो पहले से नौकरी कर रहा है वह अपने रुपया पैसा पद के लोभ में फिर से भरता है, वह तो नौकरी ले लेगा, लेकिन हमारे तमाम बिहार के युवाओं का नौकरी खा जाएगा ना, वह सीट का तो हक पा लेगा, लेकिन वह सीट किसी और बेरोजगार को रोजगार मिलने के लिए था, वह तो नहीं होगा। इसलिए हुजूर मेरी बातों को माना जाए, मेरे पुकार को समझा जाए, मेरे निवेदन को समझा जाए और हमारी जो 3 मांग है उस 3 मांग को हुजूर फिर से दोहराना चाहेंगे कि हमारी वो 3 मांग में पहली मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू करे, दूसरी मांग है हमारी कि फ्रेश बहाली करे,
तीसरी मांग है कि रिक्तियों की संख्या को बढ़ाई जाए और बीपीएससी टीआरई 2 पॉइंट को जल्द से जल्द कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप अपने स्तर से इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के अपडेट्स के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके लिए हैं। वीडियो को यहां तक देखें, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।